सर बताएं आज लाहौर कलंदर ने क्या किया है। एक टाइम पे लग रहा था कि ज़ल्मी जुल्म करने वाला है। देखिए ये वही वाली पिच है भट्ट साहब जिसमें मुल्तान सुल्तान जीती थी लाहौर कलंदर से और जिसमें पैचेस भी थे, जिसमें अचानक से ही हालात बदल गए थे लाहौर के। और आज पेशावर ने भी वही फैसला किया कि टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद हारिस के अलावा कोई बड़ा जो नाम था वो चल नहीं पाया। हमने देखा राजा बख्शा भी इतना कोई ख़ास स्कोर कर नहीं सके, टीके भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। अलबत्ता जो लाहौर की तरफ से आए, लाहौर ने एहसन भट्टी का तजर्बा किया, उन्होंने आके अच्छी इनिंग खेली शुरू में। ताहिर बेग ने भी अच्छी खेली और फिर सैम बिलिंग्स ने भी उसके साथ साथ जो नीचे सिकंदर रज़ा हैं उन्होंने भी बेहतरीन बारी अच्छी। और जो मैंने आपको बात कही थी कि लाहौर वापस आएगा मुल्तान के साथ, क्योंकि सर आपको तो पता है ये उसी तरह है जैसी फिल्म वो शराबी नहीं थी बच्चन साहब की फिल्म। अरे बच्चन साहब से याद आया, आज गंदापुर भी आए हुए हैं हमारे साथ सर। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये गंदा नहीं गंडापुर है। गंडापुर सॉरी। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इन साहब का नाम मैं नहीं जानता, पहली दफा मेरी मुलाकात हो रही है। जी। लेकिन मैं खान साहब के पास इनका जिक्र जरूर करूंगा। इनको हमारा वकील होना चाहिए। जिस तरह ये बोलते हैं, जितना ये बोर करते हैं, खान साहब पे ये 95 केस हो गए हैं। मैं कहता हूँ ये आराम से बोर कर करके सारी जुबान तक करवाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं ਹੁਣ ਸਾਡਾ जी हो गया जे ਹੁਣ तबसरा भी साड़ी जुबान च करया करेगा। मौला खैर करे, आज बाबर आजम बहुत अच्छा खेले हैं। अल्लाह ताला ने इनको वो इज्जत दी है, भलाई खैर। अब जब भी ये पिच पे जाएंगे ऐसा ऐसा चौका मारेंगे कि सारे जो है ना वो जितने भी हैं सारे भाड़ भाग जाएंगे। अच्छा गंडापुर साहब ये आपके साथ कटी पहाड़ी कौन है? ये वो नालायक ट्रांसपोर्टर है। अच्छा जिसके साथ मेरी ऑडियो लीक हुई। ऑडियो ये वो ट्रांसपोर्टर है। अच्छा और आपने अल मारूफ ये जो हमारा ब्रांड है आपने इसका जिक्र ही नहीं किया। ये क्या है जी? ये शहद की बोतलें और क्या है? क्या लग रही? किसकी? शहद की बोतलें ही लग रही है। यूं लिखा है छोटी मक्खी का पहले तोड़दा शहद। जी ये लिखा हुआ है और इधर लिखा है शायद ही होवे। ये 25 साल पुरानी शहद है, ये 30 साल पुरानी है। हैदर सुल्तान आज हमारे मेहमान है। हैदर सुल्तान साहब को सबसे पहले तो हम लोग क्लैपिंग करेंगे कि उनकी टीम फाइनल में आ चुकी है। और जी इनके बारे में क्लैपिंग होनी चाहिए कि आज ब्रेकिंग न्यूज भी मैं देना चाहता हूँ। हैदर अजहर सुल्तान मुल्तान सुल्तान वो मिक्स हो रहा है सारा, इसलिए और पूरी मुल्तान की टीम और पूरा मुल्तान शहर जो है वो पीटीआई में शामिल हो चुका है। तालियां होनी चाहिए। वाह। अच्छा जी हैदर अजहर सुल्तान और मुल्तान सुल्तान जब से ये आए हैं, मुल्तान सुल्तान की किस्मत बदल गई है। 3 दफा फाइनल में ये लेके आए हैं। अगे तो फिर जाहिर गल है मौला दा करम फाइनल भी जीत जाता है, मगर आपको गोल्डन सीईओ कहा जा रहा है। जब से आप आए हैं आप जिस टीम पे हाथ लगाते हैं वो फाइनल तक आ जाती है। ये आपके हाथ का कमाल है या किसी और चीज का कमाल है? पहले 2 साल गालियां भी बड़ी खाई थी जब क्वालिफाई नहीं किया था क्योंकि मैं मुल्तान के साथ PSL 3 से ही हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट ईयर। तो पहले 2 साल तो हमने ज़रा स्ट्रगल किया था क्योंकि लोकल कोर नहीं डेवलप हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों से हम लोगों ने ग्रुप स्टेज हमेशा टॉप 2 में फिनिश की है। और बल्कि जो एक आधा साल हम फाइनल में नहीं पहुंच सके उसके पीछे मैं समझता हूँ एक बुनियादी वजह ये थी कि हमारा जो मोमेंटम बना हुआ था वो कोविड ब्रेक की वजह से टूटा था। अच्छा। जिसके बाद से हमारे काफ़ी की खिलाड़ी नहीं आए थे, तो वो एक मोमेंटम तब टूटा था। लेकिन उसके बाद से 3 कंसेक्यूटिव फाइनल्स। भाई आपने मोहम्मद रिजवान को वर्ल्ड क्लास सुल्तान बना दिया, जहां उसको कोई उस टाइम पे मुंह नहीं लगाता था और चांस भी नहीं देता था। आपने मोहम्मद रिजवान को वाकई नाउ ही इज वन ऑफ द इफ नॉट द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ही इज एन इसके एक्स्ट्रा पैसे लेते इसके बाद में बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान को मैं मतलब अल्लाह ताला से जितनी और कामयाबी दे, आमीन आमीन जी। मेरी यही दुआ है उसके लिए, उसे अपने बच्चों की खुशियां दिखाए क्योंकि वो एक इतना नेक और अच्छा लीडर है। जहाँ तक आपने कहा कि पहले वो सिलेक्ट नहीं कराते थे, मैं आपको ये बात भी बताऊँ, मेरा पहला PSL था PSL 3। मैं PSL 3 से कोशिश कर रहा था कि मोहम्मद रिजवान किसी तरीके से मुल्तान में आ जाए, लेकिन उस वक्त उनकी ट्रेड हो गई थी टू कराची। और फिर देन वी हैड कुमार संगाकारा, तो उस वक्त कुमार संगाकारा के साथ हमने परसिस्ट किया। अगले साल हमारे पास कुछ फॉरेन विकेट कीपर्स थे। तो लेकिन ये कि रिजवान बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि मुल्तान की क्या फ़िलॉसफ़ी है, हम कैसे आगे लेकर चलना चाहते हैं। नहीं हीरे तो वाकई ही आप ढूंढ लेते हैं। उसी तरह आपने एहसानुल्लाह को भी ढूंढा, एक फ्लड विक्टिम थे जिनको आपने ढूंढा और उनको ग्रूम किया, और आज एहसानुल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है। उसमें एहसानुल्लाह पे मैं ज़्यादा क्रेडिट दूंगा अब्दुर्रहमान साहब को, जो अब इस वक्त पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी अपॉइंट हुए। और हम लोग मतलब इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस कि हमारे जो असिस्टेंट कोच है ही इज़ नाउ ऑफिशियली द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान। मैं पहले भी वाली बात कर चुका हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ
कि मेरे नज़दीक रहमान भाई से बेहतर पाकिस्तान में कोच नहीं है, तो उन्होंने उसे आइडेंटिफाई किया था। मैं आपको आज कुछ सीक्रेट्स हैं तो बता देता हूँ। कंप्लीट अच्छा, कल वाला मैच कौन जीत रहा नहीं, वो वाले सीक्रेट्स नहीं है कोई। लेकिन अगर कोई एंटी करप्शन वाला देख रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सबके सामने ताकि मुझे नॉन रिपोर्टिंग ना हो। लेकिन ये है कि जब हम पिछले साल ड्राफ्ट कर रहे थे तो हमने कुछ की फास्ट बॉलर्स आइडेंटिफाई किए हुए थे जिन्हें हमने पिक करना था। अच्छा, वो कुछ टीमों ने वाइल्ड कार्ड करके उन्हें ऊपर उठा लिया, तो हमने उस वक्त अब्बास को तो टारगेट किया हुआ था, अब्बास को उठाया, आमिर बरकी को उठाया। जब हमारी बिल्कुल लास्ट बारी थी तो हमने फील किया कि हम अभी एक इमर्जिंग फास्ट बॉलर शॉर्ट है। अच्छा, और उस वक्त रजनी से आले एक अभी भी शॉट है। नहीं, शॉट था जेन्युइनली, क्योंकि हमने एक बैट्समैन ले लिया, एक बॉलर ले लिया, जबकि हमारी स्ट्रैटेजी हमेशा बॉलर पे रिलाई करती है। तो उस वक्त हमने कहा यार हमारी लिस्ट वाले तो सारे जा चुके हुए हैं, इस बच्चे को ले लेते हैं। ओके, एंड देन दैट किड हैज, आपने तो आफरीदियों की ट्रेल भी बना दी है। अब्बास आफरीदी, पहले शाहीन सी, फिर उसके बाद शाहिद शाहीन, और अब आपने अब्बास भी दे दिया है जी। सर अब्बास तो आई थिंक वही बात है कि जो उसका ये सीजन गेट्स एक्सेप्शनल। आई मीन ट्रूली एक्सेप्ट। आई मीन वी बीन प्लेइंग टू इमर्जिंग प्लेयर्स। बट साहब एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, मुल्तान सुल्तान्स को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि किसी भी टीम ने 2 इमर्जिंग प्लेयर्स जो हैं वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किए। मुल्तान सुल्तान्स 2 इमर्जिंग प्लेयर्स खिलाता है, क्या बात है जी। देता है। अबे उस्मान खान की तो हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं, वो तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन साहब की तरह, जिस तरह नहीं है आके रिटायर होकर मैं वापस जा रहा हूँ, और एकदम फिर वो वापस बागबान की तरह वापस आए और उन्होंने फास्टेस्ट 100 कर ली। तो ये आपने बड़े कह लें कि चुन के आपने अपनी टीम इकट्ठी की है जो कि वाकई रंग लेके आ रही है। तो उस्मान की भी आपने इसी तरह उसको मोटिवेट किया? उस्मान के साथ तो ये चक्कर है कि उस्मान ने PSL 6 में 81 मारा था, कोयटा ग्लैडिएटर्स में। कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उन्होंने मारा हमें था। तो हम मैं नहीं छड़ाना नहीं, तो उसके बाद से उसे मॉनिटर करते रहे थे। फिर ये हुआ कि T10 लीग हुई, T10 में आई बिलीव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था उस्मान, और हम उस तब से ही वी वर इन टच। ओके, हमने उनसे बात की हुई थी, हमने कहा था हम उन्हें आइडेंटिफाई करके बैठे हुए हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग हिम। ओरिजिनल जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसमें उस्मान ने खेलना था, वी वर गोइंग टू गो विद 2 फॉरेन बैट्समैन एंड 2 फॉरेन बॉलर्स। फिर हमारे 4 मेन स्ट्रीम बॉलर्स जिन्हें हमने पिक किया हुआ था वो अनअवेलेबल हो गए ड्यू टू इंजरीज एंड डिफरेंट रीजंस। अच्छा, अनअवेलेबल से याद है, गंदापुर साहब मुझे बताएं बार गंदापुर कर करके मुझे गंदा ना करो। अच्छा, क्या नाम है अपना? हैदर साहब जी। आपको आज एक सीक्रेट देता हूँ, सीक्रेट। अगर तो बॉलिंग तगड़ी करनी है, ठीक है ना, तो ये छोटी मक्खी का शहद हमारी स्पेशलिटी है। ना लेना नाम है पहले नहीं एक सेकंड ना लेना सर, मैं तो शर्जील मेमन को लेके दिया। मेरी बात सुने जी। ये छोटी मक्खी का शहद आपने अपने बैट्समैन को पिलाना है। अगर आपने बॉलिंग तगड़ी करनी है, मैच से 15 मिनट पहले, सिर्फ 15 मिनट पहले आपने ये पिलाना है, ठीक है? बहुत सप्लाई है आपके भाई के पास, बहुत सप्लाई है, बहुत पड़ी हुई है। सर मुझे लग रहा है दूसरी टीम को मुझे बुलाने की अगर तो आपने हारना है तो फिर तो दूसरी को पिलाना है। नहीं, ये 15 मिनट पहले पीना है कि लाना है? सिर